नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो एडमिशन प्रक्रिया है, एडमिशन के क्या मापदंड हैं, किस किस समय एडमिशन की क्या जो प्रक्रियाएं होंगी, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ होने जा रही है। ये गुणवत्तापूर्ण स्कूलें हैं, यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं और आप इन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में स्टडी करवा सकते हैं। आज इसी पर हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप इसका फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की हम कोशिश करेंगे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 18 अप्रैल 2023 को एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि जो इस्टेब्लिश्ड एंड कन्वर्टेड महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, उनमें प्रवेश कार्य सत्र 2023-24 के लिए संचालित करने का जो प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है। ये सत्र 2023-24 हेतु नवीन या न्यू एडमिशन प्रोसेस शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। साथ ही हमें समय सारणी भी दी गई है कि किस समय कौन सा कार्य किया जाना है। इस वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, उपरोक्त संबंधित विद्यालय में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से, यानी लॉटरी के माध्यम से ही जो एडमिशन है वो किए जाएंगे। अगर जो सीटें हैं पर क्लास उससे अधिक अगर एडमिशन आते हैं और इस एडमिशन की जो कार्रवाई है इसमें पूर्ण पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का बरता जाएगा और इसका पूर्ण प्रचार प्रसार भी हमारे को करना है। आइए इसके विशेष दिशा निर्देशों पर हम चर्चा कर लेते हैं। नवीन प्रवेश का जो कार्य है वो 3/5/2023 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिनमें प्री प्राइमरी कक्षाएं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही हैं, यानी प्री प्राइमरी क्लासेस भी हैं, बाल वाटिकाएं भी उसमें फंक्शन कर रही हैं, उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। यानी नर्सरी क्लास के अंदर सभी न्यू एडमिशन के तहत ही सीटों को फिल किया जाएगा तथा LKG UKG तक गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से ही रिक्त हुई सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। यानी पहले से जो रन कर रही हैं उनमें से अगर कोई बच्चा चला जाता है और सीट वैकेंट होती है तभी वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पूर्व में सत्र 2022-23 तक स्थापित या संचालित महात्मा गांधी जो MGGS स्कूलें हैं उनमें कक्षा 1 में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। शेष पूर्व सत्र में संचालित और स्वीकृत जो कक्षाएं हैं उसमें स्वीकृत सीटों के अंदर जो रिक्त सीटें हैं उन्हीं पर प्रवेश दिया जाएगा। जो नवीन प्रवेश है वो रिक्त सीट होने की कंडीशन में ही दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो MGGS होता है या MGGS स्कूलें होती हैं उनमें प्रत्येक वर्ष एक जो क्लास है वो इंक्रीज हो जाती है इंग्लिश मीडियम में। सत्र 2023-22-23 तक स्थापित या एस्टेब्लिश या जो कन्वर्टेड MGGS स्कूलें हैं जहां पर अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 9, कक्षा 1 से 11 संचालित किए जा रहे थे, वहाँ सत्र 23-24 में क्रम से जहाँ 1 से 5 था वहाँ कक्षा 6 स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ 1 से 8 था वहाँ कक्षा 9 स्टार्ट हो जाएगी और जहाँ कक्षा 1 से 9 था वहाँ कक्षा 10 प्रारंभ हो जाएगी तथा जहाँ पर कक्षा 1 से 11 थी वहाँ कक्षा 12 अंग्रेजी माध्यम में संचालित की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी एक क्लास इंक्रीज हो जाती है। उपरोक्त कक्षाओं की समस्त सीटें नियमानुसार नवीन प्रवेश से भरी जाएंगी, यानी उनको न्यू एडमिशन से ही उनका एडमिशन लिया जाएगा या जो बच्चे प्रमोट होके जाते हैं उनसे उनको फिल किया जाएगा। वर्तमान में जिन महात्मा गांधी MGGS स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित किया जा रहा है उनमें कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट आने में समय है और ये सारी जो रूपरेखा है ये 10वीं का रिजल्ट आने के बाद में ही बनाई जाएंगी। सत्र 2023-24 के लिए नवीन स्थापित रूपांतरित MGGS जो स्कूलें हैं उनमें कक्षा 1 से 5 में समस्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो 2023 और 24 के अंदर न्यूली रेज और एस्टेब्लिश स्कूलें हैं उनके अंदर अभी जो MGGS है वो कक्षा 1 से 5 तक ही स्टार्ट की जा रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कक्षा 1 से 5 तक सभी सीटों के ऊपर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। हाँ, अगर कक्षा 1 से 5 तक
वो बच्चे जो अभी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो सबसे पहले उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में जो वैकेंट सीट रहेंगी उन्हीं पर नया एडमिशन दिया जाएगा। उनसे सहमति पत्र लिया जाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते। अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उनका एडमिशन नज़दीक के हिंदी मीडियम स्कूल में करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो शेष सीटें रह जाती हैं, यहाँ पर जो सहमति विकल्प पत्र है और वो सहमति विकल्प पत्र के बाद में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं उनसे जो सीटें फिल हो जाएंगी, उसके बाद में जो शेष रहेंगी उन्हीं ही सीटों के ऊपर जो नवीन प्रवेश 2023-24 के अंदर जो नवीन संचालित विद्यालय MGGS है उनके अंदर किया जाएगा। MGGS जो विद्यालय हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राइट टू एजुकेशन के मानकों के अनुसार सेक्शन का निर्धारण किया गया है। मैं बार बार यहाँ पर सीटों की बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है आप ये जानना चाहेंगे कि कौन से सेक्शन में या कौन सी क्लास के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक 30 विद्यार्थी एक कक्षा के अंदर यहाँ पर ऑथराइज किए गए हैं प्रति सेक्शन, यानी एक सेक्शन में। कक्षा 6 से 8 तक 35 विद्यार्थी एक सेक्शन के लिए, और कक्षा 9 से 12 तक 60 विद्यार्थी यानी 60 स्टूडेंट पर सेक्शन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश सेक्शन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जाएगा, उससे अधिक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कक्षा 1 के अंदर अगर 29 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, एक सीट खाली है और उस पर अगर 10 एप्लीकेशन एडमिशन की आती है तो वहाँ पर लॉटरी की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पर जो सेक्शन की निर्धारित संख्या है उससे 2 बच्चे हर क्लास के अंदर बढ़ सकते हैं। वो कैसे बढ़ सकते हैं? राजस्थान सरकार के एक आदेश के अनुसार भामाशाह जिन्होंने 50 लाख रुपए से अधिक की राशि उस विद्यालय के ऊपर खर्च की है, उसके विकास में, उसके भौतिक संसाधनों को डेवलप करने में, तो उन भामाशाहों को यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में 2 बच्चों के एडमिशन की यहाँ पर छूट दी गई है और अधिकतम एक विद्यालय और एक वर्ष के अंदर वो 10 विद्यार्थियों का एडमिशन करवा सकते हैं अपने कोटे के तहत। ये प्रवेश कोटा उन्हीं के लिए विशेष तौर पर निर्धारित किया गया है। ये कोटा उन विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। जो निर्धारित सीटें हैं वो तो कॉमन बच्चों से भरी जाएंगी, उसके अलावा ये जो 10 सीटें हैं ये अतिरिक्त रहेंगी। पर क्लास यहाँ पर कुछ एक मापदंड भी है, हर एक कक्षा में 2 बच्चे और अधिकतम एक वर्ष में पूरे विद्यालय के लिए 10 बच्चों का वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। प्रति सेक्शन सीटों का जो बंटवारा है उसके अतिरिक्त यहाँ पर भामाशाह के जो 10 विद्यार्थी यानी पर क्लास 2 विद्यार्थियों का जो कोटा है, उसके अलावा और किसी प्रकार के किसी कोटे का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। प्रवेश से संबंधित कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निष्पादित किए जाएंगे। ये पूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी, और अगर प्रधानाचार्य वहाँ पर नहीं है तो उस पंचायत के जो PO हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकालकर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिससे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों की पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके। यानी इसके अंदर पूर्ण ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर हिदायत दी गई है। प्रवेश हेतु आवेदन विद्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से जाकर, या शाला दर्पण के होम पेज के माध्यम से ऑनलाइन भी हम भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से शाला दर्पण से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। सबसे पहले हमारे को शाला दर्पण सर्च करना, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का पोर्टल हमारे सामने खुल जाएगा। हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, हमारे को नीचे बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं, उसी में MGGS का एक टैब है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही MGGS का टैब हमारे सामने खुल जाएगा। टॉप के ऊपर आपको एक ब्लू स्ट्रिप नज़र आ रही है, उसमें होम लिखा हुआ है, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सीटें भी बता दूँ जो 2023-24 के लिए सीटों का निर्धारण है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक 30 सीट पर सेक्शन है, फिर 6 से लेकर 8 तक 35 सीट पर सेक्शन है, और 9 से लेकर 12 तक यहाँ पर 60 सीट पर सेक्शन दिखाई गई है। तो हमारे को स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो अभी ये अलर्ट मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं, 22 जुलाई के बाद में ये स्टार्ट होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे को क्लास फॉर एडमिशन पर क्लिक करना है, उसके बाद में MGGS स्कूल को यहाँ पर सर्च करना है, या NIC कोड डालकर भी हम सर्च कर सकते हैं, जिससे कि वो एप्लीकेशन उस MGGS स्कूल तक पहुँच जाए।
यहाँ पर लास्ट स्कूल टाइप आपको लिखना है। गवर्नमेंट स्कूल से आप हैं, स्टेट प्राइवेट स्कूल से हैं या अदर स्टेट स्कूल से हैं, या आपके पास इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेंगे तो वो नन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लास्ट स्कूल की जानकारी आप फिल करेंगे। लास्ट क्लास स्टूडेंट, कौन सी क्लास में आप स्टडीड, यहाँ पर कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास का जो रिजल्ट है, पास फेल का भी आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स, उसका उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और 31/3/2023 तक उनकी एज कितनी है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। जेंडर लिखना है, यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट्स आप फादर मदर, नो फादर मदर, ओनली मदर, यानी अगर उनके सिर्फ माता जीवित हैं, अगर वो फादर मदर दोनों नहीं है, अगर फादर मदर है तो उसको आप चूज़ कर लें। यहाँ पर फादर्स का नेम आ जाएगा या मदर्स का नेम आ जाएगा। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये पूरी एड्रेस की फॉर्मेलिटीज़ है। उसके बाद में आप इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और रिलेटेड जो MGGS स्कूल है वहाँ पर ये फॉर्म पहुँच जाएगा। उनकी जिम्मेदारी है इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेना और उसको लॉटरी में शामिल करना। यहाँ पर एडमिशन की दोनों जो प्रक्रिया हैं उन पर आप मैं चर्चा कर चुका हूँ। ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में अभी हमने वीडियो के माध्यम से भी जाना है। ऑफलाइन आप विद्यालय जाएं, वहाँ से फॉर्म ले लें, उसको फिल करें और स्कूल में डिपॉजिट कर दें। अभी एक इम्पोर्टेंट और जो बिंदु है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 16/7/2022 की पालना में रूपांतरित जो MGGS विद्यालय हैं, पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प लेने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपांतरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्ययन नियमित रूप से करते रहेंगे, यानी उनको दोबारा से एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। अभी जो प्रवेश कार्यक्रम है उसके इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एडमिशन की विज्ञप्ति जारी होगी वो 3/5/2023 को होगी। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समयावधि 4/5/2023 से 9/5/2023 रहेगी। प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड के ऊपर जो चिपकाने का समय है वो 11/5/2023 को है। लॉटरी की तिथि यहाँ पर 12/5/23 है। लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जो चिपकाने का या चस्पा करने की तिथि है वो 13/5/23 है। कार्य प्रारंभ यानी 15/5/2023 से जो अध्ययन का कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा और जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी, यानी जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। शिक्षण यानी जो एकेडमिक सेशन है वो 1/7/2023 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।